नमस्कार किसान भाइयों, सभी किसान भाइयों का प्याज मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं अजय प्रसाद। किसान भाइयों, आज आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। आज कहीं ना कहीं महाराष्ट्र, नासिक, पूना सभी प्याज किसानों के लिए काफ़ी अहम दिन है, क्योंकि आज काफ़ी बड़ा फैसला लिया जाना है। पिछले कई दिनों से नासिक के व्यापारी हड़ताल पर हैं, जिससे कि हमारे प्याज किसानों का जो प्याज है वो काफ़ी भारी मात्रा में सड़ भी चुका है। किसानों को बहुत भारी नुकसान हुआ है। तो आज किसानों की पूरी निगाहें जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली में होने वाली हाई प्रोफाइल जो मीटिंग है उस पर इस पर नज़र बनी हुई है। तो किसान भाइयों, पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। और आज क्या फैसला निकल कर आता है, क्या सरकार जो 40% ड्यूटी है उसको कम करती है या फिर नहीं, ये आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन व्यापारियों की जो मांग है उसमें जो ये निर्यात शुल्क है वो सबसे बड़ा अहम मुद्दा है, क्योंकि व्यापारियों का सीधे तौर पर कहना है कि सबसे पहले सरकार तो 40% जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दें, उसके बाद ही व्यापारी वहाँ पे व्यापार करेंगे। ये व्यापारियों की सीधी मांग है। इसलिए सरकार ने पिछले दिनों हुई मीटिंग में इसको टाल दिया था और दिल्ली के लिए मीटिंग बुलाया था। तो आज किसान भाइयों, आज केंद्रीय मंत्रालय के बड़े बड़े मंत्री रहेंगे, साथ में अजित पवार जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, साथ में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी, यानी काफ़ी तमाम बड़े बड़े मंत्री, आला अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। और क्या निर्णय निकल कर आता है वो मैं आपको शाम को ही अपडेट कर पाऊँगा, क्योंकि ये जो मीटिंग चलनी है वो सुबह में लगभग मुझे लगता है 10-11 बजे मीटिंग चालू हो जाएगी। और सरकार किस नतीजे पर पहुंचती है वो आपको मैं शाम में ही बता पाऊंगा। किसान भाइयों, आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि इस समय भी सरकार की चेतावनी के बावजूद प्याज व्यापारियों की हड़ताल अब भी जारी है। और नासिक की जितनी भी सहकारी कृषि मंडियां हैं उनमें अभी व्यापारियों ने प्याज खरीदना शुरू नहीं किया है। नासिक के पालक मंत्री दादाजी भूसे ने प्रशासन को खरीदी के लिए कुछ और भी वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं। दूसरी ओर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 29 सितंबर यानी आज के ही दिन दिल्ली में सुबह में बैठक बुलाई है। व्यापारियों के एक प्रतिनिधि ने कहा है कि हमें दिल्ली में होने वाली बैठक के फैसले का इंतजार है। हम प्याज निर्यात पर लागू 40% शुल्क रद्द करने की मांग पर कायम हैं। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड यानी नैफेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ NCCF को कृषि मंडी परिसर में आकर प्याज खरीद शुरू करनी चाहिए। इससे पहले केंद्रीय मंत्री गोयल ने हड़ताली व्यापारियों के साथ बैठक की थी। सूत्रों के अनुसार वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने व्यापारियों के अड़ियल रुख पर नाराजगी भी जताई है। किसान भाइयों, इस समय एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी में हड़ताल की वजह से काफ़ी प्याज भी सड़ रहा है। नासिक ज़िले के प्याज व्यापारियों की अपनी तमाम मांगों के समर्थन में हड़ताल अब भी जारी है। ज़िले के कई हिस्सों में लगातार बारिश से राज्य के प्याज किसानों को स्टोरेज यूनिट्स में उनकी पैदावार सड़ने के कारण बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि लगातार 6 दिनों से नासिक ज़िले की बाज़ार समितियों में प्याज की नीलामी बंद है। इन 6 दिनों में अंदाजन लगभग 7 लाख क्विंटल से ज़्यादा प्याज की आवक रुकी है। इतनी ही नहीं, लगभग 140 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार बाधित हुआ है। इससे न केवल व्यापारियों को घाटा हुआ है बल्कि किसान भी बहुत नुकसान में हैं। तभी किसानों और व्यापारियों की नज़र महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजित पवार के साथ मंगलवार को होने वाली बैठक पर थी। इससे पहले ज़िले में किसानों का प्याज भी सड़ने लगा है। मामले में 25 सितंबर महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक किसान संघ ने वाणिज्य मंत्री के साथ बैठक से पहले लासलगांव बाजार समिति में प्याज उत्पादकों की बैठक बुलाई थी। जो प्याज सड़ने या अंकुरित होने लगी है उसे छांटने के लिए मजदूरों को लगाया गया है, जिससे किसानों को एक्स्ट्रा खर्च उठाना पड़ रहा है। प्याज के लिए एशिया की सबसे बड़ी थोक मंडी में पिछले 7 दिनों से प्याज की नीलामी नहीं हुई है।
प्याज एक्सपोर्ट पर लगी 40% निर्यात शुल्क हटाने और नेफेड एनसीसीएफ प्याज एपीएमसी मार्केट में ना बेचे, ऐसी मांग की है व्यापारियों ने और सरकार से व्यापारियों की हड़ताल को जल्द खत्म कर प्याज की नीलामी शुरू करने की अपील की। व्यापारियों पर प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाए जाने से नाराज है और निर्यात शुल्क कम करने की मांग कर रहे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को हुई बैठक बेनतीजा रही थी, इसलिए आज के दिन फिर से मीटिंग बुलाई गई है। आज क्या नतीजा निकल कर आता है, क्या सरकार व्यापारियों की जो मांग है उसको पूरा करती है या फिर सरकार कुछ और दलीलें पेश करती है, वो आगे देखने वाली बात होगी। किसान भाइयों, जब हमारी बात हुई नासिक जिला प्याज व्यापारी संघ के एक अधिकारी ने कहा कि वे प्याज पर निर्यात शुल्क 40% तक बढ़ाने के केंद्र सरकार के हालिया कदम का विरोध कर रहे हैं, जो 31 दिसंबर तक लागू रहेगा। अधिकारी ने कहा, निर्यात शुल्क बढ़ोतरी के फैसले के विरोध में हमने जिले के सभी एपीएमसी में प्याज की नीलामी अनिश्चित काल के लिए बंद करने का फैसला किया है। केंद्र के इस फैसले से न केवल प्याज का निर्यात मुश्किल हो गया है, बल्कि इसका असर उस प्याज पर भी होगा जो परिवहन में है। इससे किसानों को भारी नुकसान होगा। इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के विपणन मंत्री अब्दुल सत्तार ने कहा कि प्याज की नीलामी बंद करना सही नहीं है। उन्होंने एक कार्यक्रम के मौके पर कहा, सहकारिता और विपणन विभागों के सचिव नियमों के अनुसार की जाने वाली कार्रवाई पर चर्चा करेंगे और नासिक जिला कलेक्टर आवश्यक सूचना देंगे। 20 अगस्त को भारत के सबसे बड़े थोक प्याज बाजार लासलगांव सहित नासिक जिले के अधिकांश एपीएमसी में प्याज की नीलामी बंद रही थी। नासिक जिले से आने वाली केंद्रीय मंत्री भारती पवार के हस्तक्षेप के बाद उक्त विरोध वापस लिया गया था। पिछले महीने व्यापारियों ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार यह आश्वासन देने में विफल रही कि नेफेड किसानों से प्याज खरीदेगा। उन्होंने यह भी दावा किया था कि प्याज उत्पादकों को नीलामी में सरकार द्वारा घोषित 2410 रुपये प्रति कुंटल से कम कीमत नहीं मिलेगी। अधिकारी ने कहा, हमने अपनी मांगों का समाधान खोजने के लिए सरकार को 29 सितंबर तक का समय दिया था, लेकिन चूंकि हमारी मांगें नहीं पूरी हुई, इसलिए हमने प्याज की नीलामी अनिश्चित काल के लिए बंद करने का फैसला किया है। व्यापारियों द्वारा उठाई गई अन्य मांगों में प्याज पर निर्यात शुल्क रद्द करना, प्याज बाजार में 50% की कटौती, नीलामी में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड और एनसीसीएफ की भागीदारी और प्याज के परिवहन में 50% सब्सिडी भी शामिल है। सूत्रों ने कहा कि बुधवार को लासलगांव एपीएमसी सहित नासिक जिले के सभी एपीएमसी में प्याज की नीलामी नहीं हुई। सूत्रों ने कहा कि एपीएमसी में कोई प्याज नहीं पहुंची। सोमवार को लासलगांव एपीएमसी में 2051 रुपये प्रति कुंटल की औसत दर पर 18 क्विंटल प्याज की नीलामी की गई। फिलहाल बाजार में सभी सिर्फ गर्मियों का प्याज ही उपलब्ध है। तो किसान भाइयों, ये थी रिपोर्ट जो मैंने आपको बता दिया कि व्यापारियों की क्या मांग है इस समय, सरकार क्या मांग इस समय पूरी कर सकती है, क्या 40% जो ड्यूटी है उसको पूरी तरह रद्द कर सकती है, ये आगे देखने वाली बात होगी। अगर सरकार ने ऐसा फैसला ले लिया तो कहीं ना कहीं प्याज किसानों को आगे चलकर प्याज के अच्छे भाव मिलने के संकेत हैं। तो किसान भाइयों, आगे देखते हैं क्या होता है। ये थी अब तक की जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।